जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर नए दिन का शुक्राना, श्वासों का शुक्राना, आप की दया बरसाने का शुक्राना, हमें अपनी संग जोड़ने का शुक्राना, हमें चूज करने का शुक्राना, बारंबार ज्ञान भरी बातों से हमारे ज्ञान चक्षु खोलने का शुक्राना, हमें हमारी गलतियां दिखाकर उन गलतियों से बारंबार हमें बचकर अपनी राह पर चलवाने का शुक्राना। अनंत कोटि है शुक्राना गुरु जी। भंडारे भरने का शुक्राना। सदा सदा अपनी दिव्य दृष्टि हम पर रखने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने पैरों पर खड़ी है, यही बहुत बड़ी बात है। इस बात का ही शुक्राना कर ले बेटा, क्योंकि जिस तरह के हालातों से तू गुजरी है और जैसे माहौल से तुम्हारा रास्ता बना है, वो सब इतना ज्यादा कठिन था कि अब तक तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाते। और ये मेरी ही दया है जो बारंबार तुमको बचाता आया हूँ। तुम बहुत ही छोटी सी थी जब से मैंने तुम्हारी रक्षा करनी शुरू की। अराउंड 10 और 11 इयर्स की एक छोटी सी बच्ची। मुझे याद है संगत जी, उस टाइम पे ना हमारी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। फीवर इस तरह का आया था कि मोस्टली सारी फैमिली ही हमारी बीमार हो गई थी। तो मैं ही थी सबसे एंड में जिसको वो फीवर उतरा था और बहुत दिन चले गए थे। मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन चले गए होंगे, जबकि मैंने बहुत ही कम बात की, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब था और मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी उस टाइम पे। मुझे लगता है उसी समय किसी समय मैंने दिल से याद किया होगा भगवान को। उसी टाइम से हम नहीं जानते, पिछले भी कई जन्मों से गुरुजी कहते हैं कि पिछले बहुत जन्मों से मैं मेरा तुमसे नाता है। तुम ही नहीं जानती, मैं तो तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ बच्चे। तू मेरा बच्चा है। तो आज भी गुरुजी शुक्राना सत्संग करने को कह रहे हैं। तो शुक्राना है कि मैंने संगत जी पिछले एक सत्संग में ये शेयर किया था कि कैसे मेरा घर गुरुजी ने चेंज करवाया था। तो उस घर में ना गुरुजी ने मुझे एक दिन विराट रूप में दर्शन दिए। वो ना उस घर में मेरे पीछे पीछे अराउंड घूमते ही रहते थे, क्योंकि उस घर में काफी नेगेटिविटी थी और खतरा था काफी। तो एक दिन गुरुजी ना अपना कद बढ़ा के छत तक कर लिया और मैं डरते देखूं नहीं। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे समझ आ गया है कि आप भगवान हैं, लेकिन अगर आप मुझे नॉर्मल जैसे ह्यूमन बींग्स के कद काठी होती है उसी हिसाब से अगर आप मुझे दर्शन देंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा गुरु पिता। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने अपना साइज नॉर्मल कर लिया था उसे विराट रूप से। तो इतना ज्यादा कुछ उस घर में देख के आई हूँ। बेशक नेगेटिव था, लेकिन मैं उस जगह का भी शुक्राना करती हूँ कि वहां से ही मुझे दुख मिला। तो गुरुजी आए मेरी लाइफ में। मेरे मन से ऐसे भाव प्रकट हुए कि गुरुजी को आना ही पड़ा। और ये सब विधि स्वयं गुरुजी बनाते हैं। जब उन्होंने हमारे जीवन में आना होता है, हमारे कर्म कटवाने होते हैं, हमारे जीवन की दिशा चेंज करनी होती है, स्थितियां चेंज करनी होती हैं, और हमें अपने ही आसपास घूम रहे लोगों के असली चेहरे दिखाने होते हैं।
अलग करके हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखना होता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम नहीं जानते तो हम उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं, लेकिन वो भी प्रभु का हमें अपने से जोड़ने का ही एक तरीका होता है। तो संगत जी काफ़ी टाइम लग गया मुझे गुरुजी के हिंट समझने में। और जैसे मैं ट्यूशन पे बच्चों को छोड़ने जाती थी ना, तो क्रॉस करके जो नेक्स्ट रोड जाती थी ना, वो काफ़ी आज भी मुझे वहाँ पे जाना काफ़ी मुश्किल लगता है। ट्रैफिक बहुत होता है वहाँ पे। तो जैसे मेरे माहौल ठीक नहीं था या मुझे लगता था किसी-किसी दिन बड़ी नेगेटिविटी हावी होती थी, तो संगत जी, गुरुजी मुझे कैसे हिंट देते थे आप समझिए। उन्होंने बोला था, मैंने किसी भी रूप में आकर तुझे हिंट दे सकता हूँ, तो बस तू अपनी आँखें और दिमाग खुला रखना। तो क्या हुआ कि एक जगह जब मार्केट में एंटर होने के लिए ना 2 रास्ते होते हैं, जहाँ गाड़ियाँ एंटर होती हैं, बाहर आती हैं। तो एक रोड ऐसी है कि जहाँ से बिल्कुल ही चौरस्ता पास ही आ जाता है, और बेर का बूथ और साथ ही में उस मार्केट में एंटर होने का रास्ता। मतलब काफ़ी विंग्स ऐसी हैं, वहाँ पे इतनी रोड्स अटैच होती है, आपको पता ही नहीं चलता किधर से रोड, और लोग लाइट भी स्किप करके आगे आ जाते हैं। तो गुरुजी ने वहाँ पे मुझे 2 से 3 बार बचाया, आज भी बचाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब भी कोई गाड़ी तेज आ रही होती थी ना मेरी एक्टिवा की तरफ, तो पहले ही गुरुजी बटरफ्लाई रूप में वहाँ से निकल आते थे। तो मुझे अब फिर पता चल जाता था कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है तेज-तेज। तो मुझे अपनी स्पीड थोड़ी-सी स्लो और अलर्ट रहना पड़ेगा। और एक बार तो संगत जी एक कौवे के रूप में आए, वो बिल्कुल रोड को टच करके वहां पे, ताकि मैं अनगहली ना कर जाऊं, मेरा ध्यान डाइवर्ट ना हो। और बिल्कुल रोड को टच करके उन्होंने मुझे ये शो किया कि आगे खतरा है, थोड़ा संभल के चलो। और फिर से 1-2 बार बटरफ्लाई रूप में ऐसे ही सामने आए। तो इस तरह के हिंट होते हैं गुरुजी के। और जब रास्ता सेफ और सिक्योर होता था, तो वहाँ पे मुझे 777 या 777 की गाड़ी मेरे आगे चली जा रही होती थी, तो मुझे समझ आ जाता था कि अब रोड सेफ रहेगी। तो इस तरह से हर पल, हर क्षण गुरुजी आपके अंग संग रहते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम परमपिता की छत्र छाया में होते हैं, तो बेशक हमारे टेस्ट होते रहते हैं, बारंबार होते रहते हैं, वो होते ही रहेंगे जब तक कि हमारी जर्नी यहाँ की कंप्लीट नहीं हो जाती, और हम जब तक उनके चरणों में जाके अपनी जगह नहीं पा लेते। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। वही गुरुजी भी कहते हैं कि छोटे मोटे टेस्ट तो गुरुजी कहते हैं कि चलते ही रहते हैं लाइफ में, उसमें घबराया मत करो। मैं ही टेस्ट लेता हूँ और मेरी ही गारंटी है कि मैंने ही तुमको पास करवाना है। और जे तुम लंबी लंबी लाइन सोचते हो ना मेरी बारी कब आएगी, तो वहां पे तो तुम अकेले ही खड़े हो, तुम ना तो तुम्हारे आगे कोई है ना पीछे कोई है। तुम तो डायरेक्ट कनेक्शन में हो बच्चे, उस कनेक्शन को समझो और मुझसे अपनी सच्ची लिव लगाओ। हर पल मुझे महसूस करने की कोशिश करो। और ये देखो, जो तुम जो कुछ भी बनाकर मुझे भोग लगवाती हो, तो देखो कि मैं वो खा रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि घर के जल को उन्होंने जल प्रसाद में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने कितनी बार मुझे याद दिलाया कि नहीं, बड़े मंदिर आप आ रही हो बच्चे, कोई बात नहीं, जो कुछ भी तुम बनाओगी मैं उसको ब्लेस कर दूंगा। तुम्हारे घर का होल वाटर, ऊपर का टंकर तक, टंकी जो होती है वो तक मैंने ब्लेस कर दिया, एक एक बूंद तुम्हारे घर की ब्लेस कर दी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हम तो आपके बच्चे हैं, बस आपके आदेशानुसार जहाँ कहीं भी जाएं बस प्रेम बरसा सकें, आपकी शुक्राने गाते रहें।
कभी किसी बात का शुक्राना, कभी किसी आशीर्वाद का शुक्राना, इतनी अच्छी संतान देने का शुक्राना, भंडारे भरने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मुस्कुराहट देने का शुक्राना और इतने सारे कष्ट घर के झगड़ों के रूप में ही आपने टाल दिए। जो हमारी बहस हुई, जो हमारा आपस में झगड़े हुए फैमिली में, चाहे वो बच्चों के मेरे साथ थे या मेरे हस्बैंड के ऊंची आवाज में बात करने वाले झगड़े हुए, जो भी कुछ हुआ उसके रूप में आपने कितने सारे हमारे कष्ट काट दिए गुरुजी। उसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिता, सदैव हमारे अंग संग रहना। जय गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ कृपा आप मुझे माफ़ कर देना। प्यारी संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। और आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। अब मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग है दिवाली के समय का। एक्चुअली जब भी दिवाली के टाइम लक्ष्मी पूजा होती है तो घर में थोड़ी सी बहस होती है। इस बार थोड़ा सा पापा गुस्सा हुए। मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा प्लीज़ इस बार की लक्ष्मी पूजा शांति से करवाना। तो उस दिन लक्ष्मी पूजन शांति से हुआ गुरुपा की कृपा से। तो उसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मैं जब से बड़ी हुई हूँ तब से हमेशा लक्ष्मी पूजन के टाइम थोड़ी सी बहस हो जाती है, लेकिन इस बार शांति से पूर्ण हुई लक्ष्मी पूजा। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में भी बताया था, तो मेरी बैक में बहुत पेन रहती है। तो थोड़े दिन पहले मेरी मम्मा ने देखा मेरे ना कोई जख्म हुआ पड़ा था बैक में, उसकी वजह से मेरे पेन हो रही थी। तो मैंने कुछ दिन जल प्रसाद लगाया तो जो वो मेरा जख्म था वो ठीक हो गया। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। थोड़े दिन मेरी कोई पेन नहीं हुई, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद कभी कभी थोड़ी थोड़ी पेन होने लग जाती थी। तो अब गुरुपा मेरी उस पेन को भी ठीक कर रहे हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मेरी दर्द को बिल्कुल ठीक कर रहे हो। एक शुक्राना इसी ट्यूसडे का है। ट्यूसडे को मैं पहले मेरी मम्मा को छत पे वाइट कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मम्मा को उस दिन पहले 5 वाइट कबूतर दिखे थे और उसी दौरान मुझे 3 ही वाइट कबूतर के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हम कुछ देर ऊपर ही आसमान में देखते रहे तो हमें 4 वाइट कबूतर उसके बाद इकट्ठे दिखे, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर हमें एक एक कबूतर 3 टाइम्स दिखे, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी आप मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और हमेशा अरदास लगाती हूँ, गुरुपा दर्शन दो, गुरुपा दर्शन दो।
शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे मम्मा की तबीयत ख़राब चल रही है कुछ दिनों से। मेरे मम्मा को डेंगू और टाइफाइड दोनों फीवर हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में जब मेरी मम्मा को फीवर स्टार्ट हुआ तो मेरे मम्मा से ना ही तो अपने अच्छे ढंग से उठा जा रहा था और ना ही चला जा रहा था। मेरे मम्मा के नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो उस टाइम मम्मा ने नी कैप भी लगाए और थोड़ा सा मुझे भी घर का काम करना पड़ा। तो उसकी वजह से मेरी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती थी। लेकिन मम्मा बीमार थी तो हेल्प करनी पड़ी मुझे। तो गुरुपा ने मुझसे उस दौरान काम करवाया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी, गुरुपा प्लीज़ मम्मा को ठीक कर दो। तो गुरुपा की कृपा से अब मेरी मम्मा की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और अब मेरी मम्मा खुद घर का काम करते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा से यही अरदास है, अब नेक्स्ट जब भी ब्लड टेस्ट हो तो मेरी मम्मा की रिपोर्ट नेगेटिव आए और जो सेल डाउन हुए हैं मेरी मम्मा के वो पूरे हो जाएं। उसके लिए गुरुपा आपसे यही अरदास है। जब मेरी मम्मा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी तो मैं गुरुपा आपका दोबारा से शुक्राना सत्संग करूँगी। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मुझे वो मौका दोबारा से दोगे। आज भी गुरुपा का मेरा कई दिनों से शुक्राना सत्संग करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन कभी कुछ होता जा रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। अभी मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, गुरुपा का मैसेज आया कि कुड़िए आज तू फिर शुक्राना सत्संग करना भूल गई, जल्दी से शुक्राना सत्संग कर, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप याद दिलवाते हो कि हमने शुक्राना करना है और आपकी कृपा से ही हम शुक्राना कर पाते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमें अच्छा खाना खिला रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। सुबह अच्छे से रात को अच्छे से सुला रहे हो और सुबह अच्छे से उठा रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले जब भी मैं थोड़े दिन पहले जब मम्मा की तबीयत ख़राब थी और मुझे मम्मा की हेल्प करने के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, तो मैं जब भी रात को सोती थी और सुबह मेरे को जल्दी जाग खुल जाती थी अराउंड 4 o'clock और 5 o'clock। और जब भी जाग खुलती थी तो मेरे बैक में और मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती थी, गुरुपा प्लीज़ जब भी उठाया करो मेरे को अच्छे ढंग से उठाया करो, मेरे शरीर में कोई भी पेन ना रहे हो और मैं आपका मंत्र जाप करूं, अच्छे ढंग से कर पाऊं। तो अभी कुछ दिनों से गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी। अब मैं कभी कभी मेरे हल्की सी पेन हो तो हो, अब मुझे गुरुपा सुबह जब भी उठाते हैं तो अच्छे ढंग से उठाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने इन 1-2 दिन में मेरे से अमृत वेला भी करवाया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सुबह कई बार जल्दी उठ जाती हूँ 3 या 4 बजे या 5 बजे, तो मैं थोड़ी देर मंत्र जाप करती हूँ। फिर उसके बाद मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे सुला दीजिए ताकि मैं जब उठूं तो अच्छे ढंग से उठूं। तो गुरुपा वैसा ही करते हैं, मैं मुझसे थोड़ी देर मंत्र जाप करवाते हैं, उसके बाद मुझे सुला देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मुझसे अमृत वेला भी कभी कभी करवा लेते हो, उसके लिए भी शुक्राना। हर बार मैं नहीं कर पाती क्योंकि अगर मैं
ज़्यादा देर सुबह जल्दी उठ जाऊं, अगर फिर बाद में सो ना पाऊं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने गुरुपा से यही अरदास की हुई है कि अगर आप मुझे अमृत वेला भी करवाया करो तो बाद में मुझे सुला दिया करो। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा कि अब आप मुझे करवाते हो अमृत वेला तो बाद में सुला देते हो। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर मुझे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, और सारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना कि जब मैं अपना शुक्राना सत्संग उन्हें भेजती हूँ वो मेरा हर बार सत्संग शेयर करते हैं। मेरी गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा आप सागर अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरुपा सारी संगत का भला करना, सबको खुशियाँ देना, सबको अच्छी हेल्थ देना, अच्छी लाइफ देना, और गुरुपा सबको अपनी भक्ति पर सॉरी संगत जी, सबको अपनी भक्ति प्रदान करना। गुरुपा बस अपने श्री चरणों के साथ सभी को जोड़े रखना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।